नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। वैसे देखा जाए तो सोराइसिस स्किन की बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से आदमी अंदर से टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। सोसाइटी में, समाज में लोग सोराइसिस के पेशेंट को एक अलग ही नजर से देखते हैं, जिसकी वजह से शादी में भी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही ज्यादा त्रस्त करने वाली है, परेशान करने वाली है। तो भारत के कई लोग इससे पीड़ित भी हैं और 16 से लेकर 45 की उम्र तक के बहुत सारे पेशेंट्स में ये पाया जाता है। तो दोस्तों, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सोराइसिस होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका इलाज क्या करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है, काफी दिन तक चलने वाली बीमारी है। तो कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सोराइसिस होता क्या है और ये बीमारी क्यों पैदा होती है, पहले इसको जानते हैं। हमारी स्किन रोज नई बनती रहती है, हमारे सेल्स बनते रहते हैं और हमारे डेड सेल्स ऑटोमेटिकली स्किन से निकल जाते हैं, और ये हमारे ध्यान में नहीं आते हैं, ये अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेस फास्ट हो जाए, कई गुना ये प्रोसेस बढ़ जाए और आपकी स्किन में फटाफट नई नई सेल्स बनने लग जाएं, तो क्या होगा? तो वो स्किन के ऊपर एक पपड़ी के जैसे जमा होने लगता है, और इसी पपड़ी को हम लोग सोराइसिस कहते हैं। मोटे और लाल लाल धब्बे दिखने लगते हैं और ये बहुत ही तकलीफदायक बन जाता है। तो दोस्तों, जाना आपने सोराइसिस बनने का कारण, लेकिन ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये ऑटो इम्यून डिसीजेस है, यानी कि खुद का शरीर इस तरह के सेल्स प्रोड्यूस करने लगता है। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। अगर आपकी पीढ़ी में किसी को है, यानी कि आपके परिवार में किसी को है, तो ये आपको भी हो सकता है। यह भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी ठंड की वजह से भी ये बढ़ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा सोप लगा लिया तो उससे भी ये बढ़ जाता है। और इसमें जो मुख्य लक्षण दिखते हैं, उसमें है सबसे पहले खुजली होना। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है और इसमें स्किन बाहर की तरफ उभर कर आने लगती है। बहुत ज्यादा जलन भी होने लगती है, पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं, और अगर ये ज्यादा हो गया तो इन्फेक्शन भी उसमें हो सकता है। कभी कभी पपड़ी के नीचे से खून भी निकल सकता है, सूजन भी आ सकती है। इसके साथ साथ एक और सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है, वो है नाखून। आपके नाखूनों में कर्व बन जाता है। इस तरह से नाखून में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसमें पेशेंट का स्ट्रेस लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सोराइसिस की कुछ खास जगह होती है, कुछ खास लोकेशंस होती हैं। ज्यादातर केसेस में बालों की जो लेयर्स हैं, बालों के बीच में स्किन के पास काफी पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। गर्दन पर भी इसका प्रमाण बहुत ही ज्यादा रहता है। कोहनियों पर भी ये दिखाई दे सकता है। उसी तरह से ये पैरों के घुटनों पर सामने की तरफ से दिखाई दे सकता है, छाती पर हो सकता है, पीठ पर भी हो सकता है। इसी तरह से अगर बगल में हो जाए, या फिर जांघों के बीच में, या फिर फीमेल्स के ब्रेस्ट के नीचे के साइड पर भी, यानी कि जहाँ पर ज्यादा पसीना आता है, उन जगहों पर इसका प्रमाण ज्यादा दिखता है, क्योंकि वहाँ की पपड़ियाँ, वहाँ की स्केल्स थोड़ी अलग प्रकार की होती है। वो थोड़ी चमकदार प्रकार की होती है, लाल और चमकदार इस प्रकार की ये बन जाती है, और यह इस प्रकार की बनती है पसीने की वजह से। दोस्तों, सोराइसिस का निदान करना बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके इन्फेक्शन को देखकर ही पहचान लेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि काफी लोग इससे परेशान हैं और शॉर्टकट कुछ मिल जाए इसके पीछे रहते हैं। तो दोस्तों, इसको ठीक होने के लिए सबसे पहले वक्त देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आप कुछ घरेलू उपाय भी करेंगे तो ये ठीक होने में आपको बहुत ही जल्दी मदद करेगा। तो क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको कोई भी सोप, कोई भी साबुन यूज नहीं करना है, क्योंकि साबुन आपकी स्किन को ड्राई बनाता है, और साबुन की वजह से इसका स्केलिंग बढ़ जाता है, और अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो आपका स्केलिंग सिस्टम बढ़ जाएगा। तो साबुन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो फिर साबुन की जगह पर आप क्या यूज करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच सेंधा मीट डालिए और उस पानी से आप नहाइए, ताकि स्किन में ड्राइनेस पैदा ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट उपाय आप घर पर ही कर सकते हो, वो है स्किन को मॉइस्चराइज रखना। और आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कैसे करेंगे? सबसे पहला कोकोनट ऑयल और दूसरा है ऑलिव ऑयल। जब भी आपको ऐसा लगे आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो आप कोकोनट ऑयल जरूर लगाइए। उससे इसका ड्राइनेस कम होगा, स्वेलिंग कम होगी और आपको तकलीफ भी कम होगी। तीसरा इम्पोर्टेंट उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं, वो है सूरज की किरणें। तो रोज सुबह आपको 10 से 15 मिनट सूरज की किरणों में बैठना है, और आप कॉटन के कपड़े पहनकर बैठिए, ताकि डायरेक्टली धूप वहाँ पर लग सके। इसका भी बहुत ही अच्छा असर सोराइसिस में देखा गया है। चौथी इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी है, अगर आप किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं, शराब हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, या फिर कॉफी हो सकता है, इन तीनों को आपको पूरी तरह से बंद करना है। पांचवा इम्पोर्टेंट उपाय सोराइसिस में देखा गया है, अगर स्ट्रेस, टेंशन, आपको परेशानी अगर ज्यादा है, अगर आपका स्वभाव है स्ट्रेस लेने का, तो इससे भी ये बढ़ सकता है। तो आपको रिलैक्स रहना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है। छठी चीज, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार
नीम के पत्तों का रस निकालकर पानी में डाल के उस पानी से भी आप नहा सकते हैं। इसका भी काफी अच्छा असर सोरियासिस में देखा गया है। सातवीं महत्वपूर्ण चीज है आपका खान पान। खान पान का स्ट्रेस के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो खाने पीने में आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। रोज कम से कम एक फल जरूर खाना है। उसी के साथ साथ आठवीं इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इमीडिएटली शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नौवां है अच्छी नींद लेना। अगर किसी भी काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद बराबर नहीं होती है तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छी नींद होनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गए घरेलू उपाय। चलिए बात करते हैं दवाइयों की। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी, क्योंकि ये अंदरूनी बीमारी है। तो दोस्तों आप एक्सटर्नल कोई भी एप्लीकेशन ना लगाएं, सिर्फ कोकोनट ऑयल आपको लगाना है। उसके साथ साथ आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो जड़ से बीमारी को निकालती है। सोरियासिस 2-4 दिन में, 15 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। यह काफी दिनों तक चलने वाली बीमारी है, इसलिए ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से ही करवाइए। तो अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वहीं से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो दोस्तों जाना आपने सोरियासिस की बीमारी के लक्षण, इसके कारण और इसके उपचार। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।